हम सौरभ का रुख कर लेते हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए अब तो मोहर लगती नजर आ रही है। एनडीए में एक मंच पर सहयोगी नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, सीट शेयरिंग का ऐलान तो हो गया, लेकिन कल बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी, आज जेडीयू ने लिस्ट जारी कर दी और सबसे बड़ी बात, जेडीयू ने उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जो एलजेपीआर के खाते में गई थी। जी बिल्कुल दिव्या, सबसे बड़ी बात है कि एनडीए में क्या चल रहा है इसको अपने बयानों में बयां कर चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नथिंग इज वेल इन एनडीए, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। और निश्चित रूप से जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो भी टल गई थी, क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि कौन सी पार्टी जो है वो कौन सी विधानसभा सीट लड़ने वाली है। एक फार्मूला जरूर सामने आज आ गया था, लेकिन उसके बाद ये क्लियर नहीं था कि कौन से विधानसभा सीट जो है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये पता चला कि 101 ये सीटें हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नाराजगी जो है वो सामने आ गई और 9 सीटों पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। और उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के 2 बड़े नेताओं को कहा कि जो सीटें हमारी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के खाते में गई है उसे आप वापस लेके आइए, मैं और कुछ नहीं जानता हूं। तो निश्चित तौर पर उसी प्रेशर का असर है कि आज जदयू ने अपने उम्मीदवार उन तमाम जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां पर उन्होंने उतार दिए हैं। तारापुर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर तारापुर जो सीट है वो जदयू ने छोड़ा है सम्राट चौधरी के लिए, लेकिन उसके बदले बिलौली की जो सीट है वो ले लिया है बीजेपी से, जहां मंजीत सिंह हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अच्छा। इसके अलावा अगर बरबीघा की बात करें तो सुदर्शन कुमार जो राजो सिंह के बेटे हैं उनको वो जदयू में शामिल हुए थे और ऐसा माना जा रहा था कि सुदर्शन को टिकट मिलेगा, लेकिन सुदर्शन का भी टिकट इस बार जो लिस्ट आई है उसमें काट दिया गया है और वहां से यानी बरबीघा से जो है कुमार पुष्पन जले को उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरीके से नालंदा जिले की जो सीटें थी, चाहे इस्लामपुर हो, हिलसा हो, नालंदा हो, हरनौत हो, इन तमाम सीटों पर जदयू ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। और हरनौत की जो सीट थी वहीं से काफी चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको हरनौत सीट से इस बार पार्टी जो है वो उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर निशांत कुमार पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेना था, लेकिन लगता है नीतीश कुमार ने आखिरी समय पर यह फैसला लिया कि निशांत कुमार जो हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए वहां जो पहले से विधायक थे हरनौत से हरि नारायण सिंह, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही अगर संदेश की बात करें या फिर मसौरी की बात करें, फुलवारी शरीफ की बात करें, तो अपने जो पुराने नेता हैं, चाहे जीतन राम मांझी हो, अरुण मांझी हो, श्याम रजक हो, अरुण मांझी हो, इनको पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर जदयू जो है वो तमाम अपनी सीट लेने में कामयाब रही है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी थी। अब अगला कदम चिराग पासवान का क्या होगा, इसी पे पूरी रणनीति जो है वो एनडीए की तय करेगी। एनडीए बचेगा या फिर टूट जाएगा, अब सब कुछ डिपेंड करता है चिराग पासवान पर, क्योंकि अभी तक उनकी सीटें जो है वो जदयू ने लेने का काम किया है। तो चिराग पासवान क्या करेंगे, वो एनडीए में बने रहेंगे या फिर एनडीए से अलग होंगे, निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और सौरभ, अब तो जो दबी हुई तकरार थी वो खुलकर सामने आ चुकी है। अब ये म्यूचुअल है, यानी कि सब कुछ पता है सबको, लेकिन बस ऐलान नहीं किया जा रहा या फिर नहीं है। तो ये तो अब बहुत परेशानी की बात है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं और वो साफ कह चुके हैं कि अब सब कुछ अभी सही नहीं है। तो अब क्या प्रक्रिया रहेगी? अब जो है वो नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। 57 उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी है, तो 101 पर ही उतारेगी जेडीयू, ये भी कंफर्म है या आंकड़ा बढ़ेगा? दिव्या, अभी एनडीए के अंदर कुछ भी हो सकता है। जो पहला जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया था उसमें कुछ भी उलटफेर हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये जवाब मैं जरा ऋषिकेश से ले लेती हूँ, क्योंकि ऋषिकेश के साथ कुमार गौरव भी मौजूद हैं। एनडीए की सारी हलचल पर वो